अभी अभी आपने जो देखा वो एक आईएएस ऑफिसर की एंट्री थी जिसने यूपीएससी क्लियर करके अपने गांव वापस लौटने का सफर शुरू किया। समाज में उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी ताकत, ये सब देखकर हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है और बनना भी क्यों ना चाहे। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप देश के सबसे शक्तिशाली सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। इसी सम्मान, इसी प्रतिष्ठा और इसी शक्ति के लिए हर साल लाखों लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं। लेकिन सच ये है, उनमें से कई लोगों को ये तक नहीं पता होता कि यूपीएससी होती क्या है और इतना सम्मान के पीछे असल में छुपा क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल, यूपीएससी आखिर क्लियर कैसे की जाती है। और यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको यूपीएससी की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो हम आपको इस वीडियो से देंगे। इस वीडियो में आप जानोगे कि यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, यूपीएससी की वैकेंसी कब आती है और इसे कौन कौन भर सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम के लिए टोटल फीस कितनी चाहिए होती है, कैंडिडेट्स के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या होती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। यह संवैधानिक संस्था जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट सर्विसेज के ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और बहुत सारी ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में ऑफिसर्स चुने जाते हैं। यूपीएससी का काम है देश के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कैपेबल ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करना। अब जान लेते हैं यूपीएससी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पास प्रूफ में मेंस एग्जाम तक यूपीएससी को सबमिट करना जरूरी होता है। आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, बस आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम भी मैटर नहीं करती है, फिर आप चाहे बीबीए, बीएससी, बीकॉम, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहे हो, आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं यूपीएससी की वैकेंसी कब आती है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम नोटिफिकेशंस हर साल जनवरी से फरवरी में आते हैं। प्रीलिम्स यूजुअली मई से जून में होते हैं और मेंस अगस्त से सितंबर में होते हैं। और बात करें इंटरव्यू की तो वो अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में होते हैं। यूपीएससी के रूल्स के अनुसार इंडियन सिटीजन्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और यूपीएससी की बाकी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और बात करें दूसरे यूपीएससी सर्विसेज की तो उनके लिए नेपाल, भूटान सिटीजन्स या तिब्बत के रिफ्यूजीज भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से उस पोस्ट की कंडीशन पर डिपेंड होगा, पर आईएएस, आईपीएस बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी होता है। अब जान लेते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए टोटल फीस कितनी होती है। यूपीएससी एग्जाम की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम की फीस आपकी सोच से भी बहुत ही कम होती है। अगर बात करें एग्जाम फीस की तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल्स के लिए 100 रुपए और एससी, एसटी और सभी फीमेल्स और पीडब्ल्यूबीडी के लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है, मतलब फ्री। अब जान लेते हैं कैंडिडेट्स के यूपीएससी के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। यूपीएससी के ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक हर कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी ही चाहिए। और बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की तो जनरल 32 ईयर्स, ओबीसी 35 ईयर्स, एससी एसटी 37 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी 42 ईयर्स। और बात करें डिसेबल्ड पर्सन की तो 47 ईयर्स। अब बात करें कि यूपीएससी एग्जाम के कैंडिडेट्स के पास आखिर कितने अटेम्प्ट्स होते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड टिल एज लिमिट तक और पीडब्ल्यूडी के लिए 9 अटेम्प्ट्स तक यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होते हैं। अगर आपने सिर्फ यूपीएससी के फॉर्म को फिल किया है लेकिन एग्जाम देने नहीं गए तो इसे अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं किया जाता। पर आपने अगर प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया है और मेंस को नहीं दे पाए तो भी इसे यूपीएससी 1 अटेम्प्ट के रूप में काउंट करेगी। इसलिए आपको अपने अटेम्प्ट सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। अब बात करें यूपीएससी एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की तो ये अपने देश का सबसे
प्रतिष्ठित एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको नेम फेम तो मिलता है, साथ ही आपको अच्छी सैलरी के साथ सभी फैसिलिटीज भी मिलती है। तो आइए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले इसका एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम 3 पार्ट्स में लिए जाते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन जो कि कन्वेंशनल टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड है मतलब लास्ट इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिए जाएंगे। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें तो ये एक दिन का एग्जाम होता है जो मई के महीने में लिया जाता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक गलत आंसर करते हो तो उसके लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आइए अब प्रीलिम्स में होने वाले दोनों पेपर्स को डिटेल्ड में समझ लेते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो कि 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आइए अब इसमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। जनरल स्टडीज 2 में जिससे पेपर 2 सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आइए अब इसमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स को देख लेते हैं। कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं सिर्फ उन्हें मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ये एग्जाम 5 दिनों का होता है और यह सितंबर के महीने में लिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जाम 9 पेपर का एग्जाम होता है। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आइए अब मेंस एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ऐसे पेपर, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। इन 9 पेपर में 2 पेपर एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है, पर इनके नंबर को मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं जोड़ा जाता। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो इन दोनों पेपर में आपको 25% नंबर तो लाने ही होंगे। इसके बाद मेंस में बचे हुए 7 पेपर्स में आए हुए नंबर को जोड़कर ही मेंस एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इन 7 पेपरों में प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है, मतलब इनको जोड़ा जाए तो यह टोटल 1750 नंबर का होता है। आइए तो इन सभी 7 पेपर्स की डिटेल्स देख लेते हैं। पेपर 1 में ऐसे लिखना है जो कि 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1 से सवाल पूछा जाता है। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से सवाल पूछे जाएंगे और यह भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 3 जो कि जनरल स्टडीज 3 का है, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से सवाल पूछे जाते हैं और यह भी 250 मार्क्स का ही होता है। पेपर 4 की बात करें तो ये जनरल स्टडीज 3 से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाएंगे और ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 5 जो कि जनरल स्टडीज 4 है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे और ये भी 250 मार्क्स के होंगे। पेपर 6 में ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 से सवाल पूछे जाते हैं और ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 7 में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 से सवाल आते हैं और ये भी 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर कहीं गलती करने पर पेनाल्टी मार्किंग की जाती है। पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल पेपर हैं जो कंपलसरी पेपर हैं। ये वही पेपर होते हैं जिसमें कैंडिडेट सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट या तो उनका अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है या फिर यह उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है। दोस्तों जो मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं उनके लिए इंटरव्यू होता है जो टोटल 275 नंबर का होता है। आपको ये समझना काफी जरूरी है कि इंटरव्यू के लिए कोई भी सिलेबस नहीं होता है।
इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स के बारे में जानना और समझना होता है कि वो टफ से टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। कई बार कैंडिडेट्स से लॉजिकल एंड कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइनल मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, मतलब 750 प्लस 275 टोटल 2025 नंबर्स में से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उम्मीद है अब आपको यूपीएससी से जुड़ी सभी बेसिक डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या होता है और यूपीएससी में टोटल कितनी पोस्ट होती हैं और आप एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी के लिए कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।